क्लियर है गाइस? हेलो हेलो। कैपिटल हाँ एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कोई भी एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? चलो, as we have already discussed, capital expenditure contributes to the revenue earning capacity of the business. Capacity बढ़ा देता है क्या? Capital expenditure over more than one accounting period, whereas revenue expenditure is incurred to generate revenue for particular accounting period. Hello guys, revenue expense काय के लिए होता है? Particular accounting period के लिए. हेलो 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 हेलो, है ना? ठीक है. The revenue expenses either occur in direct relation with the revenue or in relation with accounting records. For example, cost of goods sold, salary, rent, etc. Cost of goods sold is directly related to sales revenue, whereas rent is related to particular accounting period. Hello guys, बताओ क्या बोल रहे हैं? The revenue expenses either occur in direct relation with the revenue or in relation to accounting period. For example, cost of goods sold, salary, rent, etc. है ना? Cost of goods sold is directly related to sales revenue. मतलब रेवेन्यू जो है ना, वो जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो जनरली डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है बेटा? पैसे कमाने से डायरेक्टली. समझ रहे? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्विजिशन ऑफ टैंजिबल और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट फॉर एंड्यूरिंग फ्यूचर बेनिफिट्स. क्लियर है गाइस? जो एक अकाउंटिंग पीरियड से आगे भी जाता है. गाइस आपको बताना है ये सारे एक्सपेंस कैपिटल हैं या रेवेन्यू. एक बार रीड कर लो पूरा क्वेश्चन. हेलो गाइस, हेलो हेलो. हाँ सर. रीड करो इसको, रीड करो और बताओ कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू. बताओ बताओ बताओ. रीड कर लो पहले एक बार प्रॉपरली. बताओ. इलस्ट्रेशन 1, मतलब पहला पॉइंट इसका बताओ. ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बताओ ट्रू है कि फॉल्स? सर फॉल्स. क्यों? सर फॉल्स. क्यों क्यों क्यों? सर वो इस पे एक्सपेंस करेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी. अच्छा, ये रीजन है. और कुछ? सर ये मशीनरी परचेस करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी जो मोर देन 1 ईयर तक आगे वाले सालों में भी रेवेन्यू करती रहेगी, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. अच्छा, अगर मान लो मैं ओवरऑल से उसकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऐसा नहीं बढ़ रही है अपनी, तो फिर सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. देखो पता क्या होता है, सीन समझो. सर हाँ सर इंस्टॉलेशन से तो सारा खर्चा, मतलब इंस्टॉलेशन का सारा तो खर्चा तो कैपिटल ही कहलाएगा ना? अग्रीड, इंस्टॉलेशन का सारा खर्चा कैपिटलाइज होता है, लेकिन यहाँ इंस्टॉलेशन वर्ड तो यूज नहीं किया उसने. ओवरऑलिंग इज नॉट इंस्टॉलेशन. तो सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते टाइम जितना भी एक्सपेंस होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है. बहुत ही बढ़िया बेटा, ये रीजन सही रीजन है. सेकेंड हैंड आप कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हो ना, तो उसके ऊपर जब जितना भी खर्चा करते हो ना उस समय, वो सारा का सारा बेटा आप क्या करते हो? कैपिटलाइज. हेलो हेलो. हाँ सर. ठीक है. हेलो हेलो. यस सर. ठीक है. फिर दूसरा है ना, तो इसलिए फॉल्स हुआ क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? मनी स्पेंट ऑन टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बताओ. इससे आप कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते जाना, है ना, कि क्या कैपिटल होता है, क्या रेवेन्यू होता है.
ये भी कैपिटल एक्सपेंस नीचर ही होगा भैया। क्यों? इसका सीधा एक्सप्लेनेशन इसकी लाइन में ही है। अगर आपका वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस कर देता है ना कोई खर्चा, तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा? हाँ सर। हेलो हेलो, ठीक है, क्लियर है ना? उसके बाद फिर तीसरा, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू है। सर ट्रू है। क्यों? क्यों? सर वही रीजन होगा कि खरीदने तक के सारे एक्सपेंसेस लेते हैं कैपिटल। जब भी कोई नया असेट खरीदते हैं तो उसके सारे के सारे खर्चे हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? कैपिटलाइज कर देते। क्लियर है बेटा? हेलो हेलो हेलो। यहीं अगर मान लो लिखा होता लीगल फीस टू डिफेंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस खर्चे को मैं क्या लेता? सर रेवेन्यू। ठीक है बेटा? हेलो हेलो, है ना? चलो, हाँ सर। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ, अच्छा फोर्थ पॉइंट तो वही है जो मैंने बोला। बताओ फोर्थ पॉइंट क्या है, कैपिटल या रेवेन्यू है? सर रेवेन्यू। सर रेवेन्यू। रेवेन्यू। रेवेन्यू है सर। रेवेन्यू। ठीक है बेटा? हेलो हेलो, है ना? ठीक है, फिफ्थ वाला बताओ। तो फोर्थ वाले में रीजन क्या डालेंगे? हाँ, फोर्थ वाले में रीजन क्या होगा? डिफेंड कर रहा है ना वो। डिफेंड कर रहा है तो मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस है, एक्विजिशन का नहीं है ना। ठीक है? ठीक सर। ठीक है गाइस? हाँ सर। हाँ सर। चलो, फिफ्थ वाला क्या है? ट्रू रेवेन्यू है कि फॉल्स? एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू है सर। सर ट्रू ये है। वही टायर है, कार के टायर है ना? सिक्स्थ वाला फॉल्स बताओ। है सर। सिक्स्थ वाला बताओ। Expenses incurred in repair and whitewashing for the first time on purchase of old building are revenue expense. सर फॉल्स। ये फिफ्थ वाले में वर्न आउट पार्ट रिप्लेस करने का है, तो मतलब ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, वर्नआउट पार्ट वही तो बात हुई ना, कार के टायर चेंज करे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि मेन असेट चेंज नहीं हो रहा। मेन असेट की लाइफ बढ़ेगी तो अपन उसको कैपिटल मानेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है सर। मेन असेट की लाइफ हाँ बढ़ेगी तो ही अपन उसको कैपिटल मानेंगे। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, फिर क्या है? सिक्स्थ वाला बताओ। फॉल्स। सर फॉल्स फॉल्स है। होगा। रीजन क्या होगा? है ना, रीजन क्या होगा? कॉस्ट में फिक्स्ड एसेट की लाइफ बढ़ रही है। है ना? नहीं, लाइफ बढ़ना नहीं है। फर्स्ट टाइम परचेज करते हो तो जो सारा खर्चा होगा वो सब क्या कहलाता है बेटा?
कैपिटल, कैपिटल। ठीक है गाइस, हाँ सर। ठीक है। फिर 7th वाला, सर ट्रू है। ट्रू है सर। ट्रू होगा। ठीक है सबको? हाँ सर। लाइसेंस लॉन्ग टर्म है, शुरू वाला ही खर्चा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। फिर 8th वाला बताओ। सर ये भी ट्रू है। क्यों? ये कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस के साथ ही ऐड ऑन होगा ना, इसलिए। देखो लाइसेंस के एक्सपेंस के साथ ही ऐड ऑन होगा। आप फिक्स एसेट खरीद भी सकते हो और बना भी सकते हो। यहाँ पर फिक्स एसेट जो है वो क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बनाए फिक्स एसेट बनाते समय का जो भी खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होता है। हेलो हेलो। हाँ तो सर। ये खर्चा जो हट्स वाला है ये जरूरी था, क्या के लिए? हेलो हेलो। कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस के लिए। लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए। आ रहा है समझ में? इसीलिए क्या होगा, ये कैपिटलाइज होगा। क्लियर गाइस? हाँ हेलो, सर। ठीक है। सेकंड वाला करो। बताओ पहला वाला कैपिटल या रेवेन्यू? सर कैपिटल। 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 किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। दूसरा वाला रेवेन्यू। सर रेवेन्यू। क्यों? हेलो हेलो। सर इसमें कोई वैल्यू ऐड सर ऑन नहीं हो कुछ रही है अपने इन्वेंट्री में, और इसका कोई आगे फायदा भी नहीं होने वाला है। कोई फ्यूचर बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। क्लियर गाइस? हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, अच्छा है ना, ठीक है। चलो फिर थर्ड वाला कैपिटल। सर कैपिटल। क्यों? सर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बिल्कुल सही, सर मेरे को एक डाउट है सेकंड वन में। बोलो। सर अगर किसी ऐसी साइट पे ले जाया जा रहा है जो मार्केट के आसपास है और उससे फायदा पड़ेगा तो? बहुत बढ़िया, तो ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक वो सर। डिपेंड करता है कि नॉर्मल ले जा रहे हो या पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हो। प्रैक्टिकल सिनेरियो में सारे पैरामीटर्स में उसको देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बाकी हाँ, ठीक सर। वो लॉजिक सही जा रहे हो तुम, उसमें किसी हद में हो सकता है कि वो कैपिटल की तरफ चला जाए, ठीक है। हाँ फिर सर क्या है समझ गया। फोर्थ वाला? फोर्थ बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे एक्सपेंस ही नहीं है भाई साहब, डिपॉजिट है।
अरे नया फोन लगवाते हो, हाँ सर। हेलो हेलो, है ना। अब यहाँ पर दो व्यूज हैं, है ना। अगर इंस्टॉलेशन का खर्चा है ये, क्योंकि यार मतलब एक तो 8,000 प्रैक्टिकली सोच करके देखो कि बहुत ही अजीब है, मतलब आ रहा है समझ में? सर ये तो मटेरियलिस्टिक नहीं है तो इसको बहुत नहीं नहीं, अरे टेलीफोन इंस्टॉलेशन के हिसाब से 8,000 बहुत मटेरियल है। अब या तो सारे हाँ फोन्स इंस्टॉल कराया, पूरा ईपी बैक सिस्टम लगवाया है, तो उस पूरे सिस्टम को आप कैपिटलाइज कर दोगे, फिर ये अमाउंट क्या होगा, खर्चा और कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली फोन लगवाते समय क्या लगता है बेटा, डिपॉजिट। हेलो 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 गाइस, हाँ सर। है ना। तो इंस्टॉलेशन वो फ्री करते हैं, लेकिन वो पैसा रखवा लेते हैं कि भैया तुम्हारा बिल तो पोस्ट पेड ही होगा इस हिसाब से, ठीक है। फिफ्थ वाला, सर कैपिटल। सर कैपिटल। ठीक है, सेम है ये तो, ठीक है गाइस, हाँ सर। है ना। इसका थोड़ा सा बचा है, इसको अपन कल टेकअप करते हैं, है ना। रिसीट्स वाला चक्कर है थोड़ा सा, है ना। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या गाइस? जी सर। चलो ठीक है, चलो बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।